मंडी समिति सुगोहाबाद मतगणना स्थल पर बीजेपी पार्टी के अच्छे रुझान आने की सूचना मिलते ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी। समय दोपहर 2 बजे तक मंडी समिति सुगोहाबाद मतगणना स्थल पर बीजेपी पार्टी का अच्छा रुझान की खबर मिलते ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ नेता में दौड़ी खुशी की लहर, जहाँ सिरसागंज के चेयरमैन सोनी तिवारी, संत कुमार एवं विभिन्न कार्यकर्ताओं के फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव एवं अनेक कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर अपनी खुशी का इजहार किया। कुछ इस प्रकार जगह जगह पर गूंज रहे हैं जयकारे। कार्यकर्ताओं में एक नया जुनून जोश देखने को मिल रहा है। आज आप प्रचंड बहुमत की ओर हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए आदरणीय सीपी जी, प्रचंड बहुमत की तो अगर बात की जाए तो जिस दिन से इस चुनाव की प्रपाट नींव रखी गई थी उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वापसी कर रही है। बुलडोजर बाबा पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालने जा रहे हैं, गद्दी को संभालने जा रहे हैं। ये बात उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी। आज तो केवल आप परिणाम आने शेष थे, वो परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः विश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ पुनः इसी नारे के साथ प्रचंड तरीके से वापसी कर चुकी है। बुलडोजर बाबा पुनः गद्दी उत्तर प्रदेश की संभालने जा रहे हैं। जिन आताताइयों ने अभी जो चंद दिनों में जो चुटकियां बजाई थी वो कल से वो गायब हो चुके हैं और जिस दिन शपथ हो जाएगी वो प्रदेश छोड़ के पता नहीं कौन सी दुनिया में होंगे, ये भी आकलन नहीं किया जा सकता है। विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, जैसा कि लोगों ने सोचा था, कुछ लोग विरोधी अफवाह उड़ा रहे थे कि हम 4 से पार हो जाएंगे, सीटी 4 से 3 थी तो विरोधी कैसे 4 से जीत सकते थे। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने 3 से पार कहा। तो अभी मतगणना हो रही है, हो सकता है कि हम 3 से सीटें जीत जाएं, और लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 2.25 के आसपास जीतेंगे। थैंक यू। पैमाने पर बीजेपी आगे जा रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह राष्ट्रभक्तों और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, वो जो है फल रहा है और ये हमें न्याय मिल रहा है। जहां पर एक प्रत्याशी, 1-2 मुझे ये भी ऐसे भी मिले जहां उनका ये कहना है सपा प्रत्याशियों का, अगर हमारा प्रत्याशी हारा तो हम खुद को गोली मार लेंगे। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मानसिक संतुलन इनका खराब है या बीमार है, क्या है? ऐसे विचार रखना ये सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। संघर्ष करिए, थैंक यू सर। पर बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों का भी जो जहां मतगणना स्थल पर देखा जा रहा है कि आज वोटिंग जो हो रही है, खोले जा रहे हैं, वोट खुल रहे हैं, तो यहां पर देखा जा रहा है कि रुझान जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं बीजेपी के। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार किस कंडीशन में बन रही है, कैसी बन रही है? योगी जी की जो कानून व्यवस्था है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और सबके लिए इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं योगी जी, इसीलिए योगी जी। और कार्यकर्ता तो जी जान से लगा ही था। जहां पर मैडम मैं देख रहा हूं कि आज मतगणना स्थल पर एक बहुत बड़ा जुनून देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों के अंदर। तो जहां एक जुनून है, क्या ये जुनून बरकरार रहेगा? वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा। राष्ट्र के लिए सभी मरना चाहते हैं, सभी राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेंगे। जहां मैडम पार्टी के जब हमारा मतदान हुआ था उस समय पर कुछ वादे किए थे, क्या ये वादे किस हद तक जो निभाए जाएंगे? सारे निभाए जाएंगे। वो तो अब तक जो करे गए थे उससे और आगे जितने भी वादे किए हैं वो पूरे सच्ची ही साबित होंगे। थैंक यू मैडम। के कार्यकर्ताओं में जुनून और उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इस उत्साह के वजह पीछे क्या राज है? ये इस उत्साह का सबसे बड़ी वजह हमारे जो नेता हैं मोदी जी और योगी जी, इनके क्रियाकलाप जो हैं, इन्होंने जो किया है देश के लिए, राष्ट्रभक्ति दिखाई है, इससे लोगों में एक जज्बा बना है। ऐसा हमें 75 साल 70 साल से देखने को कभी नहीं मिला। जो इस गवर्नमेंट में मिल रहा है, इससे जो आम जनता चाहती थी सम्मान, आज हमारा विदेशों में भी सम्मान है। ये हमारे नेतृत्व की वजह से, इस वजह से प्रत्येक कार्यकर्ता दिल से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों को बहुत अच्छा मानता है। इससे ये देश हित की बात है और देश की तरक्की हो रही है, हमारा मान बढ़ रहा है हमारे भारतवर्ष का पूरे विश्व में।
इसकी वजह से उत्साहित हैं और इसी तरह से हम लोग लगे रहेंगे और इसी तरह से हमारी पार्टी भी काम सर मैं ये कि बात जानना चाहता हूँ, कुछ जो है वोटरों का ये कहना है कि जिसका नमक खाया है उसके नमक हलाल बनो, ये बात किस हद तक सही है? ये लोग अफवाह उड़ाते हैं। ये तो हमारा काम है लोगों की मदद करना। कोरोना काल के अंदर 2 साल जो सेवा की हमने, यानी अन्न भी दिया, तेल भी दिया, नमक भी दिया, तो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम किया जिससे गरीब जनता को राहत मिले, आराम मिले, और ये इसका हमें फ़ायदा ही मिल रहा है और हमें भी इस बात का सुकून है कि आम आदमी को इससे राहत है। जहां पर एक शरीकत वाली बात की अगर मैं लाता हूं सामने, जहां देखा गया कि जहां इलेक्शन होने से पहले माननीय पूर्व जो हमारे अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनने पर मैं आपको राशन फ्री दूंगा। देखिए तो इसके पीछे क्या उद्देश्य चाहता है? देखिए, वो बहकावे में जनता को करना चाहते हैं। हम तो वैसे ही दे रहे हैं, महीने के अंदर 2 बार दे रहे हैं और हमने कभी किसी से कोई पहले वायदा नहीं किया। परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए इस राहत कार्य किया। इसका हमें इस बात का सुकून है कि लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है, लोगों को आराम मिला है। तो इससे जनहित के कार्य कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो जनहित के कार्य हमेशा करते रहेंगे। और हमने उज्ज्वला में भी कनेक्शन दिए, घर भी बनवाए, तमाम योजनाएं दी, लैट्रिन बनवाई। तो ये सारे कार्य हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हैं और हमारी ये सेवा का भाव है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया।